नमस्कार दोस्तों मैं फ़िलहाल जींद में बैठा हूं और जींद मार्केट कमेटी अनाज मंडी में जो किसानों का धरना है, लगभग कितने दिन हो गए, 4 दिन, जो किसानों का धरना है जो आज चौथे दिन भी चला हुआ है। नाम बताइए अपना। मैं उमेद सिंह रेड्डू, उप प्रधान हरियाणा प्रदेश। जी, हरियाणा सरकार आपकी मांग को मान नहीं रही, तो इसके फलस्वरूप आपने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अगर सरकार मांग लेती तो हमने क्या जरूरत थी रोड रोकने की, क्या जरूरत थी हमने धरना धरने की। ये तो अंग्रेजों से भी बुरी सरकार हो रही है, ये नहीं मानती। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति जो बोलते हैं ये वही करते हैं। खाम खा के कानून लाते हैं, कभी कोई कानून कभी कोई कानून। इन्हें परेशान करने का मतलब है, इनका मकसद एक ही है, भाई ये जो जमींदार है अपनी ज़मीन को बेच दे, बेचने के बाद ये कॉरपोरेट बड़े घराने हैं वो खरीद लेंगे और वो अपनी मोनोपोली चलाएंगे। नेताओं को रुपये देंगे, सरकार को, और गरीबों का खून चूसेंगे। कृष्ण मिड्डा जी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, वो जींद से भी विधायक है, वो आपके धरने पर आए थे। जो मुख्य मांगे हैं तो कुछ उन्होंने आश्वासन दिया कि मान ली जाएंगी आपकी मांग। ये आश्वासन से क्या होता है? भी आश्वासन तो जो आता है वही दे जाता है। आश्वासन से कुछ नहीं होता। धरातल पे काम करेंगे तब की बात है। अब आश्वासन तो मैं भी दे दूं, कुछ भी बोल दूं, उससे क्या होगा? वो डिप्टी स्पीकर है और हमारे जींद की आवाज़ है जी, तो उन्हें सीएम साहब को कहना चाहिए। भाई ना माने सीएम कहते हैं भाई मैं तो किसानों के साथ हूँ, और किसानों से वो विधायक बने हैं। बिल्कुल, उनके फादर थे बहुत अच्छे और नेक आदमी थे, उन जैसा तो नहीं हो सकता मिड्डा साहब। लेकिन मांग क्या है, एक बार मांग हमारी ये जो इन एक तो ये ट्रैक्टर की फोटो खींचनी है। नंबर प्लेट लगा के फोटो खींचो। उनका मकसद ये है, मान लो मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है और मैंने 5 एकड़ रजिस्ट्रेशन करवा दी, तो 1 एकड़ पे 25 क्विंटल लेंगे। 80% किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो वो किसी साधन में तो अपनी फसल ले आएंगे। भाई नेचुरल सी बात है, ट्रैक्टर में ले आएंगे तो ट्रैक्टर आएगा बार बार। भाई 5 एकड़ के मेरे गेहूँ आ गए, ठीक है। उसके बाद जो गेहूँ आएंगे ना, तो गवर्नमेंट ये कहेगी आप तो किराया कर रहे हो, आपका ये कमर्शियल व्हीकल है, तो उसको डेबिट ट्रांसफ़र कर दें कमर्शियल व्हीकल में। आई साल कमर्शियल व्हीकल का टैक्स लेंगे, आई साल वो पास करवाना पड़ेगा, और 10 साल के बाद वो कबाड़ी में चला जाएगा। तो ये तो जो ट्रैक्टरों की बड़ी बड़ी कंपनी उनसे ही मिले हुए हैं। भाई आप मेरा ट्रैक्टर 10 साल में कंडम हो गया, तो ट्रैक्टर तो 50 साल 100 साल बिगड़ता नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत कम चलता है। भाई गाड़ी तो है नहीं, रोड पर चलते रहेंगे, खराब है वो तो ट्रैक्टर तो ये बताओ सीजन में चलता है, वैसे तो खड़ा ही रहता है। तो इनका मकसद यही है, भाई जितनी ये कंपनी है ट्रैक्टरों की, इनको बेनिफिट देना और किसान को मारना। अभी जुलाना में एक मामला आया था कि वो झोटा बुग्गी लेके अनाज बेचने के लिए आया था किसान है, क्या उसको एंट्री मिली? क्या उसका गेहूँ बिका जुलाना में? भाई देखो, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है और थोड़ा गेहूँ है, थोड़े गेहूँ पे तो ट्रैक्टर वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो तेल इतना लग जाता है। तो अपना झोटा बुग्गी पे वो लेकर आया, तो ये भी एक के नाम है, गवर्नमेंट ने भाई किसानों के ऊपर रख दी, भाई ये तो स्टंटबाजी है, फलाना दिखड़ा है। उस किसान की प्रॉब्लम नहीं समझी, स्टंटबाजी कहने लगा ये तो विपक्ष का वो है, फलाना है, दिखड़ा है। उसको फिर अनाज मंडी में एंट्री नहीं मिली, उसको अनाज मंडी में एंट्री नहीं मिली। ये तो कमाल की बात है। पहले हमारा साधन नहीं, गाँव का झोटा बुग्गी, बुलद, बैलगाड़ी यही होते थे। भाई समझे नहीं, इनका मकसद ही ये है किसानी ख़त्म करना है। और किसानी नहीं, इनका तो मकसद बहुत कुछ ख़त्म करना है। अभी तो किसान परेशान है, किसान अपने धरने दे रहे हैं, रो रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उसके बाद आने वाले टाइम में जितने भी ये गरीब तबका है, जैसे सपोज करो ये ट्रेड डील जो साइन करने जा रहे हैं ना, अभी तो समझ में नहीं आ रही भाई ट्रेड डील है क्या। इनका ट्रेड डील का सीधा मकसद वेनेजुला के साथ नहीं हुआ। वेनेजुला में क्या किया अमेरिका ने क्या किया, अपना सस्ता सामान सारा सप्लाई कर दिया बहुत कम रेटों पे। जो वहाँ किसान थे वो अपनी फसल उगाएं तो वो उनका खर्चा ज़्यादा था, तो उन अपनी खेती बाड़ी बंद कर दी, भैंस रखनी, गायें रखनी बंद कर दी। लास्ट में क्या किया अमेरिका ने, जब वो उनके साधन ख़त्म हो गए ना, तो अमेरिका ने रेट बढ़ा दिए। अब रेट बढ़ा दिए
तो पब्लिक अपना काम करना छोड़ गई थी। तो वहाँ वो हल्ला मचा तो अमेरिका ने ठाको राष्ट्रपति को और उसके परिवार को किडनैप कर लिया। वही हालात ये अमेरिका चाहती है कि भाई इंडिया में भी यही हालात हो। अब वो दूध बेचेंगे, अपना दूध वो 35 रुपये 40 रुपये बेचेंगे। भाई जो 70-80 रुपये एक गरीब आदमी भैंस पाल कर जो 70 रुपये 80 रुपये जो बेच रहा है, अपना घर का खर्चा चला रहा है, तो जब 40 रुपये 35 रुपये दूध मिलेगा, उसका दूध कौन खरीदेगा? क्या करेगा वो? पशुओं को ये बेच देगा, उसके बाद ये अपने रेट बढ़ा देंगे। तो ये तो मारने वाला तरीका है। जैसे अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी ना, उससे भी बुरी पॉलिसी है इनकी। और ये लोगों का अभी समझ में नहीं आ रहा, आएगा आहिस्ता आहिस्ता आएगा लोगों का समझ में। तो क्या बोलना चाहेंगे, नाम बताइए आप। नरेंद्र लोहान। नरेंद्र जी, कुछ एमएसपी की मांग है या फिर और कुछ आपका कोई मुद्दा है तो उसके बारे में? भाई एमएसपी तो चाहिए किसान ने, इस बना करेगा क्या? लेकिन ये तो जो सेब बेचे थे उनने भी खोन लग रहे हैं, एमएसपी कड़ा दे रहे थे। इनने तो कौन सा फीम सुल्फा बेचा, किसान के साथ वो कर रहे हैं, तो किसी के लिए भी नहीं कर रहे। भाई किसान लेके होगा अपना अधिकार, इतना बोलो। ताऊ राम राम। राम राम भाई। नाम बताइए। रामफड़ा। रामपुर कहाँ से होता हूँ? राजपुरा बैंड। राजपुरा बैंड। दाना न बेरा के मीटिंग करेंगे, फिर उनका उसका बारे में सोचेंगे। तो राकेश टिकैत जी के भी आंदोलन में शामिल होने की संभावना? हाँ, वो देखो ले आवेंगे कि ना आवेंगे, और भी रोड है बीच में पड़े हैं, नहीं भी आन पावा, फिर सलाह जरूर कर लिए देगी, सलाह जरूर लेंगे। ये तो आज जो जाम लगा है, ये तो एक गवर्नमेंट को चेतावनी है। भैया तो आप मान जाओ, अपने हरकतों से बाज आओ, और अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो इसे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये तो बहुत बड़ा रूप लेगा ये आंदोलन। राकेश टिकैत जी की भी संभावना है शामिल होने की? हाँ बिल्कुल, राकेश टिकैत जी तो शामिल है ही। वो तो पूरे प्रदेश में घूम कर पूरे प्रदेशों में जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं वो तो घूम कर। भाई वो तो सबसे आगे है ही है। वो तो घर में तो ये मान लो महीने में एक दिन रुकते हैं, बाकी सभी किसानों बीच में पूरे देश में घूमते रहते हैं, पूरे देश में किसानों को जागरूक करते रहते हैं। तो आएगा लोगों की समझ में, लेकिन लेट आएगा। तो कोई और भी कठिनाई आ रही है किसानों को मंडी में अभी गेहूँ बेचने में? अब भी तो सारी कठिनाई है जी। कैसे? अब सबसे पहले तो आप देखो, सीजन जो है ना, गेहूं का सीजन है, ये सारा 10 दिन का होता है। हाँ। पहले जाम लगा करते, अब ये फोटो खींचेंगे, उसके बाद वो अंगूठा लगवाएंगे। हाँ। तो टाइम तो लगेगा। हाँ। अब जो आदमी किराए पे ट्रैक्टर ले आ रहा है, किराए पे अपनी फसल ले आ रहा है, वो किराए वाला इतनी देर थोड़ा रुकेगा। भाई पहले बहुत टाइम लगा था, अब तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। जाम की स्थिति आएंगी। अभी तो मौसम थोड़ा वो है, अभी मौसम जिस टाइम ये अपना सीजन उस पर चलेगा उस टाइम पोर्टल पर करने लगे ये काम सारा। इनका तो एक मकसद है जी, आप जो देश में जो सुविधा नहीं है उसकी तरफ ध्यान ना जाए पब्लिक का, इसलिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। अपना तो सारा है, तो हर चीज़ पोर्टल पे दे दी ने, हर चीज़ पोर्टल पे दे दी। और पोर्टल पे ऐसा काम हो रहा है, एक अगर स्पेलिंग गलत होगी ना तो वो फिर करवाते रहो, वो ठीक नहीं होता। अब देखो लोगों के बीच में जाकर पूछो उनको कितनी परेशानी है आधार कार्ड की। ये दुनिया भर में समय लग जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा लगेगा समय। भाई जब आप एक बात बताओ ना, जब गेहूँ गिरना में आपको 2 दिन में तो मंडी में लग गए, 2 दिन 4 दिन पेमेंट आने में लगेंगे। और पेमेंट का क्या भरोसा है, कब तक देंगे? ये तो भरोसा थोड़ा है। किसान तो वैसे ही परेशान है, कुछ तो भगवान पीछे पड़ रहा है, कुछ भाई ये सरकार भी एक भगवान का रूप होती है। भाई भगवान के बाद तो सरकार का ही नंबर है, और सरकार ने सोचना चाहिए। इनके तो अपने तिजोरी भर जाए न, कोई मतलब नहीं है। और सैनी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी तो चलती ही नहीं, चलती के नाम अमित शाह की और मोदी की है, और उनके ऊपर अदानी और अंबानी बैठे हैं। ये तो सारे अब ये लोग कहते हैं विकास कर दिया, रोड बना दिए। फिर रोड का जो जमींदार है ना या गरीब तबका है, उसको क्या फायदा हुआ? भाई मोटरसाइकिल रोड पे नहीं चढ़ सकती, नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता, हमारी बुग्गी नहीं चढ़ सकती, हमारी ज़मीन और गई। ये तो कॉरपोरेटर घराने जो है उनके लिए रोड बनाए गए हैं। गवर्नमेंट का एक सीधा प्लान है भाई, किसान
परेशान होगा अपनी ज़मीन बेच जाएँ, 1000 2-3 हज़ार एकड़ के ये फार्म बनाएंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन देशों में है, और उनके लिए रोड बना दी, क्योंकि वो तो जहाज माएंगे एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उनको रोड बढ़िया चाहिए, वो अपना फार्म बजा, उनके लिए रोड बनाए हैं। ये आम पब्लिक के लिए रोड थोड़ा है। आम पब्लिक तो मार दी गाड़ी ज़मीन और गई। 152D जम्मू कटरा, कोई भी जितने भी ये रोड है ना, जितने भी रोड हैं, आम पब्लिक का क्या काम है? जब हम रोड के ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, हमारी मोटरसाइकिल चढ़ सकती नहीं, हमारा साइकिल चढ़ सकता नहीं, हमारा ट्रैक्टर चढ़ सकता नहीं, बुग्गी चढ़ सकती नहीं, ये तो हमारे लिए रोड थोड़ा बने हैं। हमारे तो काम ही नहीं आया रोड। हॉस्पिटल में जाओ भाई, कॉलेज स्कूल में कहीं भी जाओ, सारी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। राशन का डिपो में लाइन लगी हुई है भाई, या तो ताली बजवा देते हैं या भाई टॉर्च जलवा देते हैं, फ़ोन की टॉर्च जला लो, और भाई और कागजों में सारी पब्लिक कागजों में दे दी है। विकास तो हरियाणा का तभी होगा जब पब्लिक जनता खुश होगी। तो आंदोलन कितने दिन चलेगा और कब तक किसानों की मांगें मानी जाएंगी, तो उसके ऊपर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।